हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। डियर स्टूडेंट्स, थंबनेल को देखते ही आप समझ गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है NTSE। आज हम इस वीडियो में NTSE के बारे में फुल डिटेल्स जो है वो जानेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूं, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो लेटेस्ट वीडियोस है मेरे चैनल पर वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। NTSE stands for National Talent Search Examinations. It is one of the most prestigious scholarship exams in India. As far as the aim of the exams is concerned, this exam is taken to identify talented students across the country. कि हमारी कंट्री में जितने भी टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनकी पहचान हो, उनको एक नेशनल एसेट का दर्जा मिले, इस पर्पज के साथ ये एग्जाम्स जो है वो लिया जाता है। इस एग्जाम्स में गवर्नमेंट जो है ऐसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप जो है वो अवार्ड करती है, ताकि फ्यूचर में वो अपनी जो स्टडी है उसको विदाउट एनी प्रॉब्लम परस्यू कर सके। ओके स्टूडेंट्स, तो NTSE जो है हमारा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, और ये था इसका एम। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स एलिजिबिलिटी की, कि जो स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग इन 10th स्टैंडर्ड एंड हु हैव गॉट 60% मार्क्स इन 9th स्टैंडर्ड, जिन स्टूडेंट्स के 9th स्टैंडर्ड में 60% मार्क्स आए हैं एटलीस्ट, वो स्टूडेंट्स NTSE एग्जाम जो है वो दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद बात करते हैं कि NTSE एग्जाम को देने के लिए, NTSE एग्जाम में अपीयर होने के लिए एज क्या है। डियर स्टूडेंट, NTSE एग्जाम्स के लिए जो कैंडिडेट की एज है दैट शुड बी बिलो 18। 18 साल से कैंडिडेट जो है वो कम होना चाहिए, 18 साल से ऊपर एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद क्वेश्चन ये उठता है कि इस एग्जाम को, प्रेस्टिजियस एग्जाम NTSE को कंडक्ट कौन करता है। दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय NCERT एंड यू नो वेरी वेल NCERT स्टैंड्स फॉर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ओके स्टूडेंट, तो उसके बाद बात करते हैं कि NTSE एग्जाम का प्रोसीजर क्या रहता है, किस प्रोसेस से जो ये टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है। मैं आपको बता देता हूं कि जो एग्जाम प्रोसेस है वो हमारा 2 टायर प्रोसेस जो है वो रहता है। 2 टायर प्रोसेस का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो स्टेज 1 है और जो स्टेज 2 है वो यहां पर ली जाती है। उसके बाद बात आती है, काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं हमसे कि सर NTSE एग्जाम्स के बेनिफिट्स क्या हैं। तो मैं आपको बता देता हूं NTSE एग्जाम के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला एग्जाम कि जो गवर्नमेंट का पर्पस है वो क्या है, आपको यानी कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाना, ताकि वो अपनी जो स्टडी है वो परस्यू कर सके। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्टूडेंट PhD तक भी अपनी स्टडी जारी रखता है तो भी गवर्नमेंट जो होती है, जो NTSE क्वालिफाइड होते हैं उनको वो स्कॉलरशिप देती है। और ये स्कॉलरशिप जो है करंटली 1250 रुपए से लेकर के 2500 रुपए पर मंथ होती है। अब आप पूछेंगे कि सर स्कॉलरशिप तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूं स्टूडेंट्स कि ये जो स्कॉलरशिप है ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट नहीं है, ये इसका सबसे छोटा बेनिफिट है। उसके बाद जो इसका मेन बेनिफिट है वो क्या है कि आफ्टर 10th अगर आपका एम JEE अपीयर करने का है, JEE क्लियर करने का है, नीट क्लियर करने का, डॉक्टर बनने का है, तो ये आपके लिए एक फाउंडेशन कोर्स की तरह काम करता है। इसके अलावा काफी सारे स्टूडेंट्स 10th पास आउट करके फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वहां पर भी 50% जो सीट रिजर्वेशन होती है वो NTSE क्वालिफाइड के लिए होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे इसके कुछ बेनिफिट्स। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि गवर्नमेंट NTSE क्वालिफाइड करने वाले स्टूडेंट्स को अपनी एक नेशनल एसेट मानती है, राष्ट्रीय धरोहर मानती है, और वो हर कीमत पर उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए जो भी स्कॉलरशिप टेस्ट है और जितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो कर सकते हैं वो करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बात होती है कि जो ये एग्जाम्स हैं इसको हम कब भर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं
एनटीएससी एग्जाम्स के जो फॉर्म अप्लाई करने का जो मंथ होता है वो होता है जुलाई या फिर अगस्त। जुलाई या फिर अगस्त में आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स कि एग्जाम्स कब होते हैं, काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये एनटीएससी का एग्जाम कब होता है। मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो कई बार मंथ वेरी कर जाता है, लेकिन फिर भी जो स्टेज 1 एग्जाम होता है वो हमारा दिसंबर के आसपास होता है और जो स्टेज 2 एग्जाम होता है वो हमारा जून के महीने के आसपास कंडक्ट होता है। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट्स की जो एनटीएससी है उसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। मैं आपको बता देता हूं, एनटीएससी जो एग्जाम है हमारा टोटली एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का एग्जाम है। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस होती है, आपको पता ही है। जो टेस्ट 1 है इसमें वो होता है हमारा मैट, MAT, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट टू चेक द प्रॉब्लम्स सॉल्विंग एंड रीजनिंग स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं, ये जो एग्जाम होता है, इस एग्जाम की जो ड्यूरेशन रहती है वो 2 घंटे की रहती है और 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स के ये होते हैं। ओके स्टूडेंट, उसके बाद बात करते हैं टेस्ट 2 की। जैसे टेस्ट 1 मैट था, टेस्ट 2 हमारा सेट है, स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जो हमारे मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, एसएस। अब एसएस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, यू कैन से कि जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उन सब का मिला करके ये टेस्ट होता है और इसमें भी ड्यूरेशन 2 घंटे रहती है और टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 100 और टोटल जो मार्क्स होते हैं वो भी क्या रहते हैं, 100 रहते हैं। एंड गुड थिंग इज दैट कि इस एग्जाम में चाहे वो टेस्ट 1 हो या फिर टेस्ट 2 हो, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये स्टूडेंट को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ओके स्टूडेंट, और लास्ट में हम बात करते हैं कि स्टूडेंट सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि नियर अबाउट 12 to 15 लाख स्टूडेंट्स, जी हाँ स्टूडेंट्स, 12 to 15 लाख स्टूडेंट्स हर साल इस प्रेस्टिजियस एग्जाम में अपीयर होते हैं और फर्स्ट स्टेज में नियर अबाउट 9000 स्टूडेंट्स सिलेक्ट किए जाते हैं और सेकंड स्टेज में जो 9000 स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेज में सिलेक्ट हुए हैं उन्हीं का टेस्ट होता है और सेकंड स्टेज में केवल 1000 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, जिसको कि एनसीईआरटी नेशनल एसेट मान करके उनके फ्यूचर को ब्राइट करने का काम करती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी की सारी जो डिटेल थी वो एनटीएससी एग्जाम्स के बारे में थी। स्टिल आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना क्वेश्चन, जरूर से जरूर हम आपको आंसर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।